आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल शिवा होम ट्यूशन में। यह वीडियो यूपी टेट और सी टेट के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से बेहद उपयोगी है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह वीडियो तैयार किया गया है और इसी कड़ी में हम आपको रोज पेडागॉजी अर्थात अध्यापन विद्या से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए बात करते हैं बाल शिक्षा मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का जन्म 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनका प्रमुख सिद्धांत रचनावाद है जो 1920 में प्रकाश में आया। जीन पियाजे की फेमस पुस्तक का नाम है ए लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कब और कैसे सीखता है? जब रुचि और कौतूहल हो और वातावरण शुद्ध हो, अर्थात जब रुचि और कौतूहल हो और वातावरण शुद्ध हो तब बच्चा सीखता है। जीन पियाजे के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चा 4 अवस्थाओं से गुजरता है। तो आइए जानते हैं हम लोग उन अवस्थाओं के बारे में। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की आयु 0 से 2 वर्ष के मध्य होती है। बच्चा शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, वह प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की आयु 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है। अब बच्चा अहम करना, दूसरों की नकल करना, कल्पनाओं में खो जाना तथा तार्किक हो जाता है। और तीसरी अवस्था के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की आयु 7 से 11 वर्ष के मध्य होती है। अब बच्चा जोड़ घटाना, गुणा भाग करना सीख लेता है, अपनी बातों की व्याख्या कर सकता है, किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण दे सकता है, अपने वस्तुओं का संरक्षण करना सीख जाता है, हर कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करता है। बच्चे में रूपांतरण करना, अति कल्पनाशीलता का गुण आ जाता है और इस अवस्था में आगमनात्मक विचार बच्चे में आते हैं। अब हम बात करेंगे चौथी अवस्था के बारे में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चा 11 और 12 वर्ष के मध्य है। अब बच्चा निष्कर्ष निकालना, अत्यधिक परिकल्पना करना तथा आदर्शनात्मक चिंतन करने लगता है, लोगों से जुड़कर काम करने लगता है। इसे अनौपचारिक संबंधी संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांतों और उनकी मूलभूत बातों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की मूलभूत बातें, इन्होंने बुद्धि को अनुकूल एवं संगठन की प्रक्रिया माना। बालक सबसे अधिक अपने परिवेश या वातावरण से ही सीखता है। बार बार दोहराव की प्रवृत्ति को इन्होंने स्कीमा नाम दिया। बौद्धिक संरचना को इन्होंने संगठन कहा। बच्चे का मस्तिष्क पर्यावरण या परिस्थितियों से प्रभावित होता है, अर्थात जैसा घर और विद्यालय का माहौल होगा बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे द्वारा जो कुछ सीखा जाता है वह अनुभव बेकार नहीं जाता है। बच्चे अपने आसपास की हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से सीखते हैं। पौष्टिक आहार अर्थात संतुलित भोजन बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। बच्चे के विकास 3 पक्षों से प्रभावित होता है जीन पियाजे के अनुसार: जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। और इस सिद्धांत में हम लोग विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे जब बच्चे की आयु 0 से 2 वर्ष के मध्य होती है तब हम माचिस की तीलियों की संख्या को ठीक ठाक नहीं बता पाता और ना ही उसे आकार, प्रकार, ऊंचाई का ज्ञान होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे 7 से 11 वर्ष के मध्य आ जाता है, धीरे धीरे वह गणितीय आकलन करना तथा आकार प्रकार को समझना शुरू कर देता है, अर्थात उम्र के साथ साथ उसके सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांतों से हमें यही पता चला कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के मध्य होता है तो वो थोड़ा नासमझ होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह सीखता जाता है और उसके सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता जाता है। लेखक भीम सर हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा मैंने आप लोगों को जीन पियाजे के सिद्धांतों के बारे में बताया। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवा होम ट्यूशन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।